गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे इस मैटर अराउंड अस प्योर, जो आपका सेकंड चैप्टर है, उसके नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जो लेक्चर नंबर 8 है। इसके पहले हमने सॉल्यूशन तक आपको कंप्लीट कराया था, यानी कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन की फेज, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एनी सॉल्यूशन इज लिक्विड, सॉलिड और गैसियस फेज। तो हम लोगों ने वहां तक बातचीत कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई कैसे करते हैं, यानी कि हमारे यहाँ टोटल सॉल्यूशन कितने तरीके के हैं, यानी कि सॉल्यूशन को कुल कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाएगा, वो सारी बात हम लोग डिस्कस करेंगे। जरा थोड़ा सा गौर करिएगा। जब आप थोड़े छोटे हुआ करते थे, जब आप क्लास 7th में थे, तो वहां पर भी आपको सॉल्यूशन एक दफा पढ़ाया गया था। जब क्लास 7th में सॉल्यूशन पढ़ाया गया था तो उस दौरान बेटा ये बताया गया था कि सॉल्यूशन दो पार्ट होता है, एक होमोजेनियस, एक हेट्रोजेनियस। अभी आज आपने पढ़ा दी होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन, है ना। तो वहां पर जो सॉल्यूशन की सबसे बेसिक कैटेगरी आपको बताई गई थी कि सॉल्यूशन को हम होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। होमोजेनियस में आप कहते थे जो समांगी मिश्रण हिंदी में कहते हैं, और विषमांगी बोलते हैं। समांगी का मतलब होता है कि जो एक समान देखने में दिखाई दे, जिसमें पार्टिकल सॉल्यूट के सॉल्वेंट के साथ प्रॉपरली मिक्स हो, डिजोल्व हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंप्लीट सॉल्युबल कहते हैं, यानी कि वो हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस कहलाता। हेट्रोजीनियस में सॉल्यूशन तो बनेगा लेकिन प्रॉपर तरीके से वो मिक्स नहीं होते थे। वही कहानी आज भी हमारे सामने है। तो जो क्लास 7th में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का केस आप पढ़े थे, उसको दोबारा डिस्कस नहीं करना है, लेकिन हमने आपको रफली एक बार रैंडमली ये चीज बता दिया कि क्या वहां पर पढ़ते थे। आज जो आपके यहाँ सिलेबस में है होमोजेनियस के बाद वाला पोर्शन, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन को कुछ और तरीके से। यहाँ पर साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के बेसिस पर, यानी जिस पार्टिकल को हम ऐड कर रहे हैं, जिसको हम सॉल्यूट बताते हैं बेटा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की साइज के बेसिस पर क्या किया गया, सॉल्यूशन को फर्दर क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट में। अच्छा, एक बात ध्यान देने की ये है कि किसी भी क्लासिफिकेशन को जब आप करते हैं तो वहां पर सोचनीय विषय ये होता है कि क्लासिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। अगर आप कहीं पर कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, ये आप समझिएगा। सबसे जरूरी चीज ये होती है कि कोई सॉल्यूशन, कोई भी चीज अगर क्लासिफाई होगा तो उसका एक बेसिस होगा, यानी किसी आधार पर ही हम क्लासिफाई कर सकते हैं। बिना किसी बेसिस के आप सॉल्यूशन को क्लासिफाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं तो किसी न किसी आधार पर ही सॉल्यूशन को आप क्लासिफाई कर पाएंगे। उसका कोई दूसरा मोड नहीं है क्लासिफिकेशन का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर इतनी बात आपको क्लियर हो कि हम क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का करने जा रहे हैं साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर, इसका मतलब हम पार्टिकल की साइज के बेसिस पर सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे 3 पार्ट में, जिसमें हम ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल की बात करेंगे। तो जरा गौर से समझिएगा। ये आपके सामने पेज ओपन हमने कर दिया, यानी कि पीपीटी। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट पेज जो आपके सामने स्लाइड ओपन हुई, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम लिखा हुआ। हमें आज सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो हम उसी पर बात करेंगे। यानी कि सबसे मेन टॉपिक ये हो गया कि सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो हमने कहा कि जैसे हमें कोई भी सॉल्यूशन दे दिया जाए तो सॉल्यूशन के बारे में हमने आपको पहले भी चीज़ें बता दिया हूँ कि सॉल्यूशन में हमने 3 तरह का क्लासिफिकेशन देखा। यानी एक को हमने क्या कहा, ट्रू सॉल्यूशन कहा, यानी पहला हमने जो पढ़ा बेटा वो है ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा जो हम पढ़ते हैं वह है कोलाइडल, यानी कि सेकंड केस में हम पढ़ते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन होता है दूसरे नंबर पे। यानी पहला ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरे नंबर पे आएगा सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा, सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन, ये 3 तरह के सॉल्यूशन बताए गए। तो हम देखेंगे ट्रू सॉल्यूशन में क्या है, कोलाइडल में क्या है और सस्पेंशन में क्या है। ये जो क्लासिफिकेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये किसके बेसिस पर हम कर रहे हैं, साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर। यानी कि साइज ऑफ पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल। यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसकी साइज के बेसिस पर सॉल्यूशन को ये 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट पार्ट को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, सेकंड पार्ट को हम सस्पेंशन और कोलाइडल के नाम से जानते हैं। यानी कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन के नाम से हम इसे पढ़ रहे हैं। अगर हम साइज के बेसिस पर बात करें
तो यहाँ पर क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन में, यानी कि साइज के बेसिस पर हम बात करेंगे। तो साइज के बेसिस पर पहला हम डिफरेंस ये पढ़ते हैं कि इसकी साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, यानी 1 नैनोमीटर से छोटे साइज के सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ट्रू सॉल्यूशन में। यानी हम फिर से कह सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन कंटेन्स साइज ऑफ पार्टिकल, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उसकी साइज 1 नैनोमीटर से छोटी होती है। अब एक सिंपल सा सवाल ये है कि अगर हमें सॉल्वेंट पता है, उसमें किसी सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं, अगर उस सॉल्यूट की साइज क्या होगी, बहुत छोटी होगी, तो आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। अगर सॉल्यूट की साइज मॉडरेट रेंज की होगी तो कुछ डिजोल्व होंगे, कुछ नहीं होंगे। यानी कि जितना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उस स्पेस से छोटा पार्टिकल होगा तभी तो उसके अंदर इंटर कर पाएगा। अगर उस स्पेस से सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज ज्यादा हो गई तो सॉल्यूट का पार्टिकल उस स्पेस में इंटर नहीं कर पाएगा और ऐसी केस में वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, शुगर के पार्टिकल को आप पानी में डिजोल्व करते हो, शुगर के पार्टिकल की साइज छोटी थी तो वह पानी में आसानी से डिजोल्व हो गया, क्योंकि जो स्पेस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में है उसमें उस साइज का पार्टिकल आसानी से इंटर कर जा रहा है। लेकिन अगर हम यही कॉन्सेप्ट आगे लेकर के चलते हैं और हम आपसे कहते हैं कि अगर हम किसी दूसरे पार्टिकल को पानी में डिजोल्व करें और अगर दूसरा पार्टिकल हमने कोई भी ले लिया उसको पानी में डिजोल्व करने का प्रयास करेंगे, अगर सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज उसके स्पेस से बड़ी हो गई तो जैसे पार्टिकल्स एकदम पास पास हैं और अगर पार्टिकल जो डिजोल्व कर रहे हैं उसकी साइज बड़ी हो गई तो वो उसमें कहाँ फुलफिल हो पाएगा, वो डिजोल्व नहीं हो पाएगा। ऐसे में वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे पानी में अगर सैंड के पार्टिकल्स को डालते हैं, सैंड के पार्टिकल्स उस स्पेस को फुलफिल नहीं कर पा रहे, जब नहीं कर पा रहे हैं यानी उससे बड़े हैं साइज में पार्टिकल, तो इसका मतलब वो ऊपर ही पड़ जाएंगे, इसका मतलब कि वो उस स्पेस को ऑक्युपाई नहीं करेंगे। ऐसी केस में वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। तो हमने कहा कि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है बेटा उसमें 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं पार्टिकल्स की साइज, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर 200 नैनोमीटर होती है, यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल्स की साइज पाई जाती है, यानी कि साइज जो होगी ये वेरी करती है। कोलाइडल सॉल्यूशन में साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिफर्स फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल्स की साइज होती है कोलाइडल सॉल्यूशन में। जबकि अगर हम सस्पेंशन सॉल्यूशन की बात करें तो साइज क्या होगी, 100 नैनोमीटर से ज्यादा होती है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। यानी कि पार्टिकल बहुत छोटे हैं, लेकिन क्या करें, अब हैं तो हैं बेटा। यानी कि हमने ये कहा कि अगर 100 नैनोमीटर से ज्यादा साइज के पार्टिकल आ जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन सॉल्यूशन कहेंगे। फिर से सुनना, अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से छोटी है तो इसका मतलब वह आसानी से स्पेस को फुलफिल कर लेंगे, उसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है तो कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है। एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे शुगर सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, इसमें पार्टिकल जो सॉल्यूट के होते हैं वो आसानी से फुलफिल हो जाते हैं और डिजोल्व भी हो जाते हैं, यानी डिजोल्यूशन भी परफेक्टली होने लगता है। इसका मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन है। सस्पेंशन या कोलाइडल सॉल्यूशन में 1 से 100 नैनोमीटर में, तो इसमें दोनों बात हो सकती है, कुछ डिजोल्व भी हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल, अगर जैसे मान लो आपने एक एग्जांपल लिया उसका हाँ, कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल में आप जैसे मिल्क कंसीडर कर लीजिए। कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल में आप कभी भी सोप सॉल्यूशन, जैसे ये सभी कोलाइडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें पार्टिकल्स की साइज वेरी करती है। दो केस उसमें बनेगी, जैसे 1 नैनोमीटर के आसपास में जो होंगे वो तो आसानी से डिजोल्व हो जाएंगे। जो 100 नैनोमीटर के साइज के पार्टिकल्स लगभग होंगे तो उनके डिजोल्यूशन की संभावनाएं कम हो जाती है। जैसे आप देखिए, कलर्ड सॉल्यूशंस बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में गिफ्ट के रूप में, गिफ्ट आइटम्स जो मिलते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन ही होते हैं, क्योंकि उसमें कलर चेंज हो सकता है, क्योंकि जब लाइट उसमें पड़ती है तो स्कैटर हो जाती है उसके अंदर ही। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो बाहर नहीं आती, ये अंतर रहता है। अगला देखिए, सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन में बेटा 100 नैनोमीटर से ज्यादा पार्टिकल्स की साइज पाई जाती है। ठीक है, इसमें साइज ऑफ पार्टिकल बहुत बड़ी होती है, यानी कि आप कह सकते हो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की साइज ज्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से वह उसके स्पेस को फुलफिल नहीं कर पाते या ऑक्युपाई नहीं कर पाते। ये सस्पेंशन सॉल्यूशन की कहानी है। तो एक ट्रू सॉल्यूशन है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, एक सस्पेंशन सॉल्यूशन है। तो हमने कुल मिलाकर ये देखा कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन हमें दिखाई दे रहे हैं, ये 3 तरह के सॉल्यूशन हमारे सामने हैं।
एक ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलाइडल और तीसरा सस्पेंशन। तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन के बारे में हमने समझ लिया। पार्टिकल्स की साइज के बेसिस पर हम इसे समझ पा रहे हैं। और अगर हम साइज के बाद अगले फैक्टर को कंसीडर करें, जैसे कि अगर मान लो हम फिल्ट्रेशन का बात लेकर के चलते हैं, फिल्ट्रेशन का मतलब अगर हम इस पे छानने की बात करें कि इसको हम छान करके सेपरेट कर पाएंगे या नहीं, तो हम कहते हैं अगर ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से छानकर अलग करने का प्रयास करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी किसी भी ट्रू सॉल्यूशन को आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी है तो फिल्टर पेपर पे नहीं आएंगे। कोई कोलाइडल सॉल्यूशन भी फिल्टर पेपर पर आप छान नहीं पाएंगे। लेकिन जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है इसमें फिल्ट्रेशन आसानी से हो सकती है, क्योंकि पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, पार्टिकल की साइज ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम पार्टिकल्स को कहाँ उस फिल्टर पेपर पर पा जाएंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो पोर्स हैं उससे बड़े पार्टिकल है ना, यानी कि अगर फिल्टर पेपर के बीच में जो पोर्स हैं, जो होल है, उससे बड़े पार्टिकल अगर सॉल्यूट के हो जाएंगे तो वो उससे पास नहीं हो पाएंगे ना, वो उसी के ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये हमारा सस्पेंशन सॉल्यूशन की कहानी हो गई। तीसरा, अगर हम लाइट के कॉन्सेप्ट में देखें कि अगर इसमें लाइट पास कराई जाए तो क्या होगा, जरा गौर करिएगा। अगर हम इसमें लाइट पास कराते हैं तो लाइट पास कराएंगे तो इसमें तो आसानी से लाइट पास हो जाएगी, इसमें भी लाइट पास होगी, लेकिन बेटा इसमें एक केस ये होती है, इसमें क्यों पास हो जाए, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे, इसलिए पाथ विजिबल होगा और लाइट आसानी से इस ट्रू सॉल्यूशन में पास हो जाएगी। लेकिन अगर कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे एक ग्लास ले ले, उसमें ट्रू सॉल्यूशन भरकर बत्ती इधर से जलाएंगे तो लाइट पास हो जाएगी। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब लाइट उसमें जाएगी तो जो सॉल्यूशन हमें दिया गया उसी में लाइट क्या हो जाएगी, ट्रेवल कर जाती, स्कैटर कर जाती, यानी कि वो सॉल्यूशन में पूरा रंग बिरंगा जैसा आप कलर देंगे उस हिसाब से हो जाता है। और सस्पेंशन में क्या हो जाता है, सस्पेंशन में स्कैटरिंग होती, लाइट पास नहीं होती, यानी कि स्कैटर कर जाती, यानी कि अगर हम बत्ती इधर से जलाते हैं तो पूरी की पूरी लाइट स्कैटर कर जाएगी, यानी फैल जाएगी। तो इसमें स्कैटरिंग होती है, लाइट पास नहीं होगी, यानी कि इन दो केसेस में पास होगी, इधर पास नहीं होगी, क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल, ये तीन पार्ट में हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया। एक बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जैसे हमने ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो यहां से हमने आपको समझा दिया कि सॉल्यूशन क्या है और इसमें कैसी चीजें पाई जाती हैं, यानी कि मैटर के रिस्पेक्ट में जो बात हो रही थी वो हमने यहाँ पर आपको क्लियरली बता दी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि जो कोलाइड्स है ना, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन को फर्दर क्लासिफाई किया गया तो इसके 7 टाइप्स के सॉल, एरोसॉल, जेल, इमल्सन, इस तरह की चीजें बनती हैं। अब जरा उसके बारे में थोड़ी सी बात हम आपको बता देते हैं। आपके यहाँ एक छोटा सा चार्ट बना है एनसीईआरटी में बेटा, एनसीईआरटी में तो लास्ट में बना हुआ है, हाँ एनसीईआरटी में लास्ट में जो छोटा सा चार्ट बना हुआ है उसमें आपको एक बार एग्जाम्पल याद रखने होंगे, क्योंकि कभी कभी रेयरली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ये जेल है या सॉल है या इमल्सन है, क्या है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको परेशान कर सकते हैं। तो आप एक बार उस चार्ट को जरूर देख लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। उसमें आप देखेंगे तो क्या लिखा है, मैं आपको रैंडमली एक बार बता देता हूँ। वहां पर आपको सॉल्यूशन दिया गया, डिस्पर्ज फेज है, डिस्पर्जन मीडियम है, और उसके बाद सॉल्यूशन का टाइप है और एग्जाम्पल, ठीक है, सॉल्यूशन का नेम है फिर एग्जाम्पल या कोलाइड नेम लिखा होगा। तो जैसे डिस्पर्ज फेज का मतलब सॉल्यूट, डिस्पर्जन मीडियम मतलब हो गया सॉल्वेंट, और जो टाइप ऑफ कोलाइड लिखा गया है वहां पर कोलाइड में क्या क्या आता है, जैसे सॉल है, एरोसॉल है, जेल है, इमल्सन है ना, इस तरह से तमाम उसके नाम है, 7-8 नाम आपके बुक में लिखे गए होंगे। तो जो वहां पर लिखा है वो टाइप ऑफ कोलाइड हो गया, उसके बाद उसका एग्जाम्पल लिखा होगा, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। जैसे आपको कहा जाएगा डिस्पर्ज फेज में सॉलिड लिखा होगा, डिस्पर्जन मीडियम में 3 बार लिक्विड हो गया, 3 बार गैस हो गया, 3 बार हमारा सॉलिड हो गया। तो एक बार लिक्विड में सॉलिड मिलाओगे, एक बार लिक्विड में ही गैस मिलाओगे, एक बार लिक्विड में ही आप लिक्विड मिलाओगे, इस तरह से इमल्सन बन जाता है तीसरे स्टेप का, लिक्विड लिक्विड का। तो ये पूरा पोर्शन आपके बुक में दिया हुआ है। तो यानी कि टाइप्स ऑफ कोलाइड भी एक टॉपिक है, उस पूरा याद करना है। तो टाइप्स ऑफ कोलाइड में डिस्पर्ज फेज क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा और टाइप ऑफ कोलाइड क्या होगा, यानी डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर टाइप ऑफ कोलाइड आपको कैलकुलेट करना होगा, निकालना होगा, याद करना होगा, और साथ साथ उसका एग्जाम्पल एक बार पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक जो आपकी बुक में दिया गया है, तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और ये लेक्चर 8 जो हम लोग पढ़ रहे थे आज की क्लास में वो था
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल। ये साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन था। इसके पहले का जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, एक होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, उसके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे या सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कर सकते हो। और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर एक और क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं जिसका नाम है सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह हम सॉल्युबिलिटी के जस्ट बाद आपको पढ़ाएंगे, यानी सॉल्युबिलिटी जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसी सॉल्युबिलिटी के दौरान ही हम आपको वो भी पढ़ा देंगे। तो मुझे उम्मीद है आज की ये क्लास में जो भी बात हम आपको बताए वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। और एक अच्छी बात ये है कि जो आज आप पढ़ रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं बेटा, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो आप दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपका ये लेक्चर आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा और आपके स्कूल में जो भी क्वेश्चंस आएंगे इस लेक्चर से कहीं बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई हो, अगर सारी चीज़ें बेहतर हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहले व्यूअर बन रहे हो तो। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।